Ready? Everybody ready? Start camera. Action. इसे काहे मारा? वेदों के अनुसार राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। तुम्हारे लड़के को हमने बार बार समझाया, प्रजा का रक्षण करो, भक्षण नहीं, पर वो नहीं माना। इसलिए हमको उसका वध करना पड़ा। 2 कौड़ी का मजदूरवा के लिए तू हमारे बेटे को मार दिए? एकदम गलत। मजदूर हो या राजा, खून सबका एक ही होता है। हमारी बात याद रखना, वरना क्या कर लोगे? एक छोटी सी चिंगारी ने ऐसी आग भड़का दी जिसमें 2 शाही घराने झुलस कर राख हो गए। एक समय में दोस्त रहे दोनों शाही घराने एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। समय बदला, राजा बदले, नियम बदले, नहीं बदला तो सिर्फ मौत का नंगा नाच। लोग मरते रहे और चिताएं जलती रहीं। इस नरसंहार से तंग आकर होम मिनिस्टर ने दोनों शाही घरानों में सुलह कराने की कोशिश की। देखिए, आप दोनों परिवार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। 70 साल से चली आ रही आप लोगों की दुश्मनी ने हजारों जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया है। इस 50 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी परिवार यहाँ शादी नहीं करवाना चाहता। मौत के खौफ से यहाँ के सारे लोग चैन से सोना भूल गए। क्या मतलब? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप ये खून खराबा बंद कर दीजिए। साल में आप 2 दिन लड़ने के लिए निश्चित कर लीजिए। मैं फसल कटने के बाद संक्रांति के 2 दिन युद्ध के लिए निर्धारित करता हूँ। उन दिनों में ना तो पुलिस ना प्रशासन आपके बीच आएगा। लेकिन आप दोनों एक बात याद रखिएगा कि इन 2 दिनों की लड़ाई में जो भी जीतेगा वो परिवार पूरे 1 साल तक बिना रुकावट इस क्षेत्र पर राज करेगा। और उस पूरे साल में इस क्षेत्र में किसी का भी खून नहीं बहेगा। मुझे लगता है इससे बेहतर निर्णय नहीं हो सकता। हमारे क्षेत्र के लोगों को भी चैन से जीने का पूरा हक है। मैं आपसे सहमत हूं मंत्री जी। ना हम तो है चैन से जीने दे और ना ही मरने दे। सूर्यवंशियों के पूरे खानदान को खत्म करने के लिए 2 ही दिन काफी हैं। हम भी सहमत हूं। तो आज के बाद ये निर्धारित हुआ कि संक्रांति के 2 दिन पहले आप लोग एक दूसरे को युद्ध के लिए आमंत्रित करोगे। युद्ध के दिन जो परिवार नहीं आएगा वो हारा हुआ माना जाएगा और जीता हुआ परिवार पूरे साल क्षेत्र पर राज करेगा। और आज के बाद इस नियम को कोई नहीं तोड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार। और अब इस परिवार में एकमात्र मर्द बचे थे, सूर्य प्रताप। युद्ध का आमंत्रण भेज दीजिए पंडित जी। जजमान, आप आखिरी सूर्यवंशी राजा बचे हो। यदि इस युद्ध में आपको कुछ हो गया तो वो चंद्रवंशी जल्लाद पूरे साल इस क्षेत्र के लोगों का जीना हराम कर देगी और उनका सारा दोष आप ही के सर आएगा। साहब मालकिन हॉस्पिटल में बिटवा को जन्म दे रही हैं। हमारा राजकुमार आगवा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। राज का उत्तराधिकारी आगवा। ससुर जी, बेटा कहाँ है? बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। भगवान ने खुशी भी कैसी दी है। मरी हुई खुशी अपनी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। इस बारे में वसुंधरा जानती है।
नहीं दामाद बाबू, उत्तराधिकारी आ गया। ये पैदा हुआ है शत्रुओं का नाश करने के लिए। भगवान की तरफ से भेजा गया ब्रह्मास्त्र है ये। आज के बाद से हम सबको ये भूल जाना होगा कि मुझे कभी कोई बेटा भी हुआ था। आज से 25 साल बाद आपका जाबाज राजकुमार आपके सामने होगा। इसे ऐसा योद्धा बनाना है कि शत्रु भी इसका नाम सुनकर कांप उठे। बस इस सब के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। आपने झूठ क्यों कहा दामाद बाबू? हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हमें लोगों के मन में विश्वास बनाए रखना है, शत्रुओं के मन में भय बनाए रखना है। इसकी मां को जिंदा रखने के लिए, झूठी आस बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। बाद में राजकुमार कहां से आएगा? भगवान अगर हमसे प्यार करता है तो वो जरूर किसी न किसी को भेजेंगे, लेकिन जब तक वो रक्षक नहीं आ जाता हमें ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। दफना दीजिए इसे। चड्ढा साहब, तेरे दोस्त बख्शी का क्या हाल हुआ था मालूम है ना? अगर तेरे को तेरी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे आदमियों को पैसा दे दे, नहीं तो तुझे भी बख्शी के पास भेज दूंगा। मुझे एक ही बात को बार बार दोहराने की आदत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये दौलत मेरे खून पसीने की कमाई है, समझ गए? बाहर मत निकलना सर। कुमार, वो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे बचा लो प्लीज। सॉरी मुझे बचा लो। विक्रम, मुझे बचा लो। वो लोग मुझे मार डालेंगे। हम तुम्हें बचाने जाएंगे तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे। विक्रम प्लीज। मैं समझते नहीं हो क्या? हेलो, यस। देखा, तेरी ही कंपनी में लाके तेरा गेम बजा रहा हूं। जब अपने ही लोग अपने काम ना आए तो फिर इस दुनिया में जीने का क्या मतलब? मार डालो मुझे।
मैं उसको मारूं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मार देगा? तू मार देगा? तू यमराज की औलाद है? मुंह साफ कर। देख, लाइफ में पैसा सिर्फ 3 चीजों के लिए होता है: शहजादी, शादी, आबादी। मरने मारने के लिए नहीं। बीच में डिस्टर्ब मत कर। अरे ये कहाँ गया? हेलो, हाँ काम हो गया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आया ना रास्ते पर। अरे अब ठीक तो है ना अंकल? तुमने तो बचा लिया, थैंक यू मिस्टर। थैंक्स से ही काम चलाओगे? तो फिर और क्या चाहिए? अरे अंकल, आजकल मार्केट में थैंक्स को कौन पूछता है? अगर जान है तो जहान है। देखिए अंकल, समझ लीजिए आज आप यहाँ मर जाते। क्या मतलब? मान लीजिए मर जाते, एम्बुलेंस का खर्चा, पुलिस का खर्चा, अंतिम संस्कार, पिंड दान, अन्न दान, वस्त्र दान, पंडितों का दान, ये दान वो दान, कितना खर्चा होता? आप सारा खर्चा जोड़ लो और वो पैसा आप मुझे दे दो। है ना सिंपल सी बात? आदमी इंटरेस्टिंग हो तुम। मेरे हिसाब से सब कुछ मिलाकर 10 लाख रुपए बनेंगे। अरे अरे, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बैंक अकाउंट है या कैश दे दूं? सर, ऊपर वाले की दया से मेरे पास अपना बैंक अकाउंट है और आपके पास आपकी जान। अगर आपके हाथ पैर टूट जाते, सर फूट जाता तो मेडिकल का खर्चा 60-65 लाख का फटका, तो हॉस्पिटल, ऑपरेशन, डॉक्टर, नर्स पे खर्चा होता ना, वो मुझे दे दीजिए। तुम्हारा तो दिल साफ है और दिमाग बहुत तेज है। मुझे तो पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। सर, ऊपर वाला जहां भेजता है वहां चला जाता हूं और जिसकी मदद करनी है उसकी मदद करता हूं अपने दम पे। रही बात आप जैसे शरीफ लोगों की, एक बार मैंने किसी की मदद कर दी तो अपने हक के पैसे छोड़ता नहीं। लड़की चाहिए, वो भी तुम्हें? शादी के लिए? भाई तेरे बैंक में तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने बचपन में ही सोचा था मिनिमम 50 लाख बैंक में नहीं होंगे तो लड़की से प्यार नहीं करूंगा। ओहो। जब तक 60 लाख नहीं होंगे शादी नहीं करूंगा। और आज तो कमाल हो गया, एक दिन में मैंने 65 लाख कमा लिए। वेरी गुड। अब मेरा बैंक बैलेंस सीधा 65 लाख रुपए हो गया। मिनिमम 65,000 इंटरेस्ट मिलेगा। मैं और मेरी वाइफ एकदम आराम से रहेंगे। अब जल्दी से एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लूंगा, फिर उसके माँ बाप से बात करूंगा, अच्छा सा मुहूर्त ढूंढूंगा और धूमधाम से उसे अपने घर ले आऊंगा। अब तू देखते जा कि मेरा प्लान किसी तेरी तो 65 लाख बैंक बैलेंस वाले आदमी को मारता है। तेरी तो गाड़ी की डिक्की में अभी तोड़ता हूँ। अच्छा हुआ इसकी डिक्की नहीं तोड़ी। अरे कहाँ जा रही है ये? ओ, तेरी निकल गई। पकड़ के रहूंगा इसे। क्या कमर है? ओ यार, ये तो दौड़ा दौड़ा के थका देगी। माँ कसम, लड़की है या पटाखा? कौन है ये जो तुझे घूर घूर कर देख रहा है? इसको ना कल मैंने कार से हल्का झटका दिया तो मेरे पीछे 5th फ्लोर तक आ गया। लगता है बड़ा झटका देना पड़ेगा उससे। चलो इसको लेकर शॉपिंग करने चलते हैं। पैसा खत्म, खेल खत्म। देखना आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। भैया, तुम्हें कंगाल करने का प्लान चल रहा है, संभल कर रहना। जरा देखो उस मोहन प्यारे को। क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग और रिकवरी एजेंट ज्यादा है लेकिन लड़कियां कम। इम्पॉसिबल। भगवान के पास से पैसे चुराना आसान है लेकिन मेरी जेब से माल निकालना इम्पॉसिबल है। ऐसा क्या? ऐसा ही है। आज तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ए, कम हियर। जी, मुझे बुलाया? तुम्हें नहीं तो क्या इस 1.5 फुटी को बुलाया? क्या तुम्हें मैं 1.5 फुटिया लगता हूँ?
जी आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज से पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? आप जैसी नहीं देखी ना, आपके जैसी आंखें, आपके जैसे बाल, आपके ये गुलाबी होंठ, आपके बोलने का स्टाइल, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, कैसे ना देखूं? और आप भी तो वही कर रही थी। धोनीज हेयर इज सो नाइस, धोनीज आईज आर सो क्यूट, धोनीज बॉडी इज सो हॉट। उससे अच्छी तो मेरी बॉडी है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम कल से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे चोट पहुंचाई, वो भी सीधे यहाँ पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कब हार्ट फेल हो जाए। ए, तुम पागल हो क्या? पागल? तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। चाहो तो अपनी फ्रेंड से पूछ लो, इस बॉडीगार्ड से मत पूछना, पर इनमें से किसी से भी पूछ लो। अगर इनमें से कोई भी कहे कि तुम प्यार के लायक नहीं हो तो मैं नहीं करूंगा। शट अप! अगर दोबारा मेरा पीछा किया तो घर से उठवा लूंगी। यही तो मैं चाहता हूँ। अरे रुक रुक। सर 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 मेरे पास तो सारे पेपर्स है, फिर भी आपको कांस्टेबल पैसे। चुपचाप फाइन भर दे। पड़ गई। हंसी क्यों? सुना नहीं, हंसी तो फंसी। हंसकर अपनी फीलिंग शो मत करो। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, समझ गई ना? हाँ, बदमाश होते हैं, धोखेबाज होते हैं। सर सर मेरी माँ का इमरजेंसी ऑपरेशन है, मुझे जाने दीजिए प्लीज प्लीज। गलत है, किसी घायल को मदद ना करना गलत है। सर, मैंने उसे मारा क्योंकि वो आदमी मर जाता। सर मारो मत। पुलिस वाले पर हाथ उठाता है तू? मत मारिए इसे, इसने गलती ही क्या की है? इसने मरते हुए आदमी को बचाया, ये देखा नहीं आपने? पुलिस वाले को मारता है, अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। जानते हो किस पर हाथ उठाया तुमने? चीफ मिनिस्टर का आदमी है। यू आर सस्पेंडेड नाउ। कल ऑफिस आ जाना। माफ कर दो, इंस्पेक्टर की गलती थी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आखिर कौन है ये जिसके लिए मिनिस्टर खुद चलकर आई और मुझे सस्पेंड कर दिया? लेकिन सर, ये तो अनाथ है। अनाथ नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई राज है। मैं टपोरी जैसा दिखता तो हूं, पर एक अच्छा इंसान हूं, सच में। चलो फटाफट शादी करते हैं। इतनी जल्दी? कुछ दिन एक दूसरे को समझ तो ले। समझने का मतलब क्या है? एक दूसरे को 150 SMS भेजना, 100 बार फोन करके पूछना तुमने खाना खाया कि नहीं, खाया तो खाने में क्या खाया, आज तुमने कौन सी ड्रेस पहनी है, रात को तुमने मुझे मिस किया, सो गए क्या, इतनी जल्दी कैसे सो गए, क्यों सो गए, उठो मेरे साथ बात करो, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। ये बेकार की बातें मेरी समझ में नहीं आती। उससे अच्छा सीधा शादी कर लो और पूरी क्रिकेट टीम धड़ाधड़ तैयार कर लो। IPL में जाओ तो खुद के घर की टीम के साथ। अच्छा आइडिया है ना? क्यों? 1 दर्जन बच्चे। हाँ। धड़ाधड़ धड़ाधड़। हाँ। एक बात बताओ, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है?
बैकग्राउंड? अरे मेरे अकाउंट में 65 लाख रुपए हैं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं MGM कंस्ट्रक्शन के मालिक रमेश सिंह की बेटी हूँ। हमारा 6000 करोड़ का एम्पायर है। तुम्हें बचाने के लिए मैंने डैडी को फोन करके स्टेट होम मिनिस्टर को बुलवाया। 6000 करोड़? सोचो, अगर 6000 करोड़ में 65 लाख मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मेरे पापा तुम्हारी फैमिली से मिलेंगे। फैमिली से? लेकिन फैमिली क्यों? अरे मेरे पापा तो एक कुत्ते को खरीदने से पहले भी उसकी 7 जनरेशन का रिकॉर्ड खुद चेक करते हैं। कुत्तों का तो ठीक है, लेकिन दामाद का रिकॉर्ड क्या चेक करना है? तुम्हारी कोई फैमिली है या नहीं? नहीं है तो मुझे भूल जाओ। ये तो गड़बड़ हो गई। बैकग्राउंड के बारे में सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे फैमिली का नाम सुनते ही चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर कांपने लगता है। तुम रॉयल फैमिली से हो? अपनी तो कोई फैमिली नहीं है। यस, रॉयल फैमिली से हूँ। ठीक है, तो अपनी फैमिली को मेरे पेरेंट्स से मिलाओ, ठीक है? रॉयल फैमिली फेंक ले साले। थू है तेरी जिंदगानी पर। रॉयल का स्पेलिंग नहीं आता, रॉयल फैमिली से हूँ। अब रॉयल फैमिली कहाँ से क्या हुआ बे? एक ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ। देवगढ़ का सूर्यवंशी परिवार एक नौजवान को गोद लेना चाहता है। एक ऐसा लड़का जो युद्ध कला में माहिर हो, जो मर भी जाए तो उसके पीछे रोने वाला कोई ना हो। ऐसे लड़के को वो गोद लेना चाहते। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। सर, गुड मॉर्निंग सर। झुक कर। ये क्या बोल रहे हो सर? राजाओं के सामने झुक कर नमस्ते किया जाता है। झुक कर बोलो। ओके। इतना झुक कर चलेगा? लड़का आ गया। यही है लड़का। लगा था खली जैसा लंबा चौड़ा होगा, निकला पिद्दी सा। तुम्हारे सामने तो खली लगता हूँ। सर कुल माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहा है यार? खेल शुरू होने से पहले दी एंड। इस पाव किलो से डरने वाला नहीं हूँ मैं। चुप कर। सर ये क्या है ना, इसके जबान में हड्डी नहीं है। साला पाव किलो मुझे पिद्दी बोलता है। लड़के, ये देवगढ़ के राजा हैं। नमस्ते सर। उन्हें अपना नाम बताओ। जग्गू। सरनेम? एम। सिर्फ एम से क्या मतलब है तुम्हारा? पूरा नाम बताओ। एम का मतलब मैं खुद। खुद मतलब? खुद मतलब मैं सर। अगर मेरे पास घर होता, सरनेम होता तो यहाँ क्यों आता? सर मैं सच बोलता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। नाम और घर के बदले में तुम क्या चाहते हो? बदले में मैं आपसे क्या लूंगा सर? जब से मैंने होश संभाला है, खुद को अकेला पाया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मां का प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है। आप अपनों का प्यार दीजिए, वही काफी है। और ऐसे परिवार की रक्षा करते हुए अपनी जान भी दे सकता हूं सर, क्योंकि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं जिस घर में जाऊंगा ना, वहां का एक एक सदस्य मुझ पर फक्र करेगा। मैं उन सबको बहुत प्यार दूंगा, सबके साथ मिलकर रहूंगा। आपको निराश नहीं करूंगा सर। बेटे, एक माँ की बेबसी को देखकर, लोगों के विश्वास को देखकर, एक लाचार और मजबूर बाप ने एक मरा हुआ बच्चा सबके लिए जिंदा रखा हुआ है। और तुम वही बच्चे हो। तुम्हें अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाना है। आज के बाद तुम ही बात को हमेशा के लिए भूल जाना कि तुम गोद लिए गए हो। अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लो।
इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं इस बात की शपथ लेता हूं कि मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूं और अपनी जान देकर भी मैं अपने राज्य के लोगों की रक्षा करूंगा। आज से तुम्हारा नाम राजा सूर्य नारायण प्रताप सिंह है। बेटे को पाकर खुश हो रहे। इन्हें क्या पता बेटा ने बॉम्ब गोद लिया। बुरा मत मानो यार, तुम एक एटम बॉम्ब हो, चलता फिरता बॉम्ब। तू ज्यादा परेशान मत हो, सब बड़े प्यार से होगा। मतलब तुम सबको बड़े प्यार से साफ करोगे? राजकुमार सूर्या। जी नाना। आदर से बोलो। आज्ञा दीजिए नाना जी। ये हमारे राजकुमार हैं, आगे से यही सारा हिसाब किताब देखेंगे। 2.5 लाख का बिल है इनका और 50,000 का टिप है। इनका पेमेंट कर। 3 लाख। नमस्कार। थैंक यू सर। जिंदगी में पहली बार राजा बने हो ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जल्दी से बिल चुका दो। तू देख रहा है ये क्या कर रहा है? ये तो मुझे धो डालेगा। आगे से या पीछे से? तेरी तो मैं। तूने मुझे भिखारी बनाने के लिए राजा बनाया, एक झटके में बैंक बैलेंस से 3 लाख चले गए। अरे थोड़ा थोड़ा बांट, बाद में बड़ा बड़ा अंदर खींच कर। बकवास कर रहा है, अब क्या करूं बोल। अरे बिल भर और क्या। तुझे नहीं, अरे यार तू अभी राजकुमार बन गया, ये चिंदीगिरी छोड़ दे। मेरा लॉस रिकवर होगा 100%। 65 लाख में से 3 लाख गए, 62 लाख बचे हैं। एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करूंगा इन कंगालों पर। राजकुमार, कार यहीं रोक दो। ये देखो, ये हमारे राज्य का प्रवेश द्वार है। तो ये द्वार किसका है? बाबूजी, अब इस इलाके में कोई माई का लाल हमको चैलेंज करने वाला नहीं रहा। संक्रांति में आपका स्टैचू इस बात पर मोहर लगा देगा। कैसा लगा हमारा आइडिया? एकदम बकवास। इसमें क्या कमी है बाबू? अभिमान के। जब तक उन सूर्यवंशी के गुरूर को मसल कर इन हाथों से जान ना ही निकाल दूं, तब तक चैन ना ही पड़ेगा। जब तक उन सूर्यवंशियों के आखिरी बारिश को ना मिटा दूं, तब तक चैन नहीं पड़ेगा। समझ गए? राजकुमार सूर्या आ गवा है। सूर्या के आते ही हमारे घर में कहीं से नाक लग गई। बहुत ही सही समय पर आया है उसकी मौत जो आ रही है। सूर्या, कैसा लगा? हाँ? राज प्रताप सिंह, राजकुमार आ गए हैं। इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये हमारे राजकुमार हैं, अभिवादन करो इनका। अच्छा सुनिए, यहाँ के घोड़े भी मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। क्या इन्हें भी पता है मैं डुप्लीकेट हूँ? जानवर तो सब समझते हैं। सही कहा। वैसे एक जानवर ही दूसरे जानवर को समझ सकता है। क्या बात बोली है। अरे वाह, ये कौन है? तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो। शाहरुख खान और सनी देओल का फटाका कॉम्बिनेशन। 25 साल से ये महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है और आज वो दिन आ ही गया। ये पागल है क्या? ये पागल नहीं है, तुम्हारा होने वाला जीजा है। ओह, सब लोग आपकी प्रतीक्षा में है। आइए आइए, अंदर चलिए ना।
तुम्हारी बहन है। बीच वाली जो थाली पकड़े हैं वो तुम्हारी सबसे बड़ी बहन है। और सबसे सुंदर भी है ना। जोड़ी अच्छी है। अब तक शादी क्यों नहीं की? उसने कहा अपने भाई के लौटने तक शादी नहीं करेगी। और अगर मैं नहीं आता तो शायद हम कुंवारे ही मर जाते। राजकुमार सूर्या, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद लो। सुनो बेटा, ये हमारी कुल देवी है, पहले इनका आशीर्वाद ले लो। आयुष्मान भव। अरे भाई, खड़े खड़े क्यों खा रहे हो? अरे ये तो अपनी आदत है जीजू। ठेले पर तो ऐसे ही खाना पड़ता है। क्या ठेले पर? अभी तुम सड़क पर नहीं, महल में खाना खा रहे हो। इस महल की ये कुर्सी 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये काम तो हम रोज करते हैं। हमेशा पहले आपके हिस्से का खाना निकालते हैं, फिर हम सब खाते हैं। गुड, वेरी गुड। जब से हमें पता चला है कि हमारा एक भाई भी है, हम सब तो यही सोचते रहते हैं कि वो कैसा होगा, कहाँ होगा और उसने क्या खाया होगा। हम दिन भर यही सोचते रहते थे। भैया, क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि रक्षाबंधन वाले दिन एक बहन के ऊपर क्या क्या गुजरती है, जब उसके पास राखी बांधने के लिए भाई की कलाई नहीं होती है। एक बहन को अपने भाई पर भरोसा होता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, लेकिन जब हमें आपकी जरूरत थी आप हमारे पास नहीं थे। हम एकदम अकेले हो गए थे। क्या आपको पता है हम पर क्या क्या बीती? सूर्या को हम सब के दुख का एहसास था। हमारा रक्षक अब अपने घर आ चुका है। अब कोई दुख नहीं, अब कोई नहीं रोएगा इस घर में। क्या हो भैया, यहाँ देवदास बन के क्यों बैठे हो? हम ठीक नहीं कर रहे हैं यार। अरे लेकिन क्या ठीक नहीं कर रहे? तू नहीं समझेगा। मुझे अपना बेटा और अपना भाई मानकर ये लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं, और बदले में मैं इन्हें दे रहा हूं तो बस झूठी आस। जिस दिन इन्हें पता चलेगा कि मैं असली राजकुमार नहीं हूं, तब क्या गुजरेगी इन पर। अरे यार, तू ये सब क्यों सोच रहा है? भूल जा ये सब। 6000 करोड़ सोच, एक बार तेरी शादी हो गई तो 6000 करोड़ तेरे। ये महल, ये राजगद्दी, ये खजाना, इतना कुछ तू जिंदगी भर कभी नहीं कमा पाएगा। बस ऐश कर। ऑल द बेस्ट। बम बम भोले, बम बम भोले। इस महल का रक्षक आ गवा है। अरे वाह, ये बाबा तो बहुत अच्छे हैं। अब बाबा के चमत्कार देखो। ओहो, राजकुमार सूर्या की आंखों का तेज दुश्मन को जलाकर राख कर दे।
ये तो अंतर्यामी भी हैं। बाबा गोरखनाथ के नाम पर थोड़ा सा दान दे दई। बाबा का आशीर्वाद सदा महल पर रही। राजकुमार सूर्या, इन्हें 1 लाख रुपया दे दो। 1 लाख? डमरू बचाने का 1 लाख? तुम राजा की फैमिली से हो, ऐसे छोटे मोटे दान से मत हिलो। 4 लाख हो गए। बाबा गोरखनाथ सदा महल का रक्षा करी। जितना गुड़ दोगे उतना आशीर्वाद मीठा होगा। जय विष्णु हरि, बैकुंठ वासी हरि, आज मैं कंगाल हो जाऊंगा। श्री कृष्णा हरि, हमारी भर दो झोली और कर दो हमारी जेब खाली। श्री गोविंदा हरि। राजकुमार सूर्या, इन्हें भी 1 लाख रुपया दे दो। इसको भी 1 लाख दी। मैं भी डमरू लेकर निकल पड़ता हूँ। अब तुम एक राजा हो, राजाओं की तरह व्यवहार करना सीखो। दान देना राजा का धर्म है, चाहे कंगाल हो जाए। समझ गया। जरा हिसाब लगा, 2 दिन में मेरे 5 लाख चले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने में रोड पे आ जाऊंगा मैं। इट्स पेनिंग, यू नो। आई नो। राजकुमार सूर्या को उनके जन्मदिन के बारे में बताइए। जो आज्ञा। जन्मदिन? साले साहब, परसों आपका जन्मदिन है। ओहो, हैप्पी बर्थडे। सुनो, 1-1 रुपए वाली टॉफी पूरे गांव में बांट दो। क्या सिर्फ टॉफी? एक राजकुमार पहली बार अपना बर्थडे मनाएगा तो सिर्फ टॉफी बांटेगा? अरे उसे तो दिल खोल कर खर्चा करना चाहिए भैया। दिल खोल कर खर्च करना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, 40 गांव हमारे ऊपर निर्भर हैं, तो हर गांव को 1 लाख दिया तो कुल 40 लाख होगा। 40 लाख? बस इतना? तूने सुना ना? सुना। और इसके अलावा इस महल की पेंटिंग के लिए सिर्फ 5 लाख और लगेंगे। सुना भैया तुमने? इन्हें पेंटिंग करवानी है, उसके भी पैसे मुझसे ही लेंगे। वो ऐसा है ना कि पेंट करने से महल में रौनक आ जाएगी। तुम पेंट करो, मुझे पेंट करो। करो। ये हुई ना बात। अच्छा, ये सारी कार्स पुराने मॉडल की हुई गवाह है। हमें कुछ नई मॉडल्स की कार लेनी चाहिए। नई कार्स लेनी है? वो भी ले लेंगे। लगता है ये शहर तक जाने के पैसे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे कपड़े उतरवाएगा ये। एक बात बताइए। हाँ? इन घोड़ों को क्या हुआ? इन्हें भी कुछ चाहिए? घोड़े बहुत भूखे हैं, खाना चाहते हैं। 85,000 इनको भी दे दो। अच्छा, मुझे ही काट कर खिला दो। सॉरी सर, घोड़े वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते। गुड। आइए अंदर आइए, वेज नॉन वेज दिखाता हूँ आपको। आइए। देख भाई, ना मुझे इनका महल चाहिए, ना ही राजा का नाम चाहिए। मैं 0 ही ठीक था। 0। सुन यार, मेरा पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। मेरा ये खिला हुआ चेहरा भी फटी हुई चप्पल जैसा हो जाएगा। तू यही चाहता है क्या? हंसता खेलता तेरा दोस्त किसी सिग्नल पर भीख मांगता फिरे। चल यार, यहाँ से चलते हैं। राजकुमार के हाथ से बैग कैसे गिर गया? ये यहाँ क्या कर रही है? इसे यहाँ का पता किसने दिया? नमस्ते सर, ये है मेरी बेटी। नमस्ते अंकल। आपके सामने नहीं बैठ सकता। मैं भले ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाऊं, मगर आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ये अंकल पागल है। मेरे नाना इसे करोड़पति से रोडपति बनाएंगे। 6 दिन में मेरे 65 लाख खर्च कर दिए। कम से कम मेरी मूछें तो बची हैं। इसके पास तो वो भी नहीं है। अरे यार, लेकिन ये तो करोड़पति लगता है। क्या फर्क पड़ता है यार? नाना सब खर्च करवाएगा। हमसे लाख करवाए, इससे करोड़ करवाएगा। फिनिश। तू देखना, एक दिन इसकी बेटी यहाँ पोछा लगाएगी। मैं माली का काम करूंगा, ये ड्राइवर बनेंगे और तू घोड़ों का साथ। यही होगा। मैं अपनी बेटी आपके पास छोड़े जा रहा हूँ ताकि ये आपके पूरे परिवार उसकी सभ्यता और रीति रिवाज को जान सके। तब तक आप इनके रिश्ते के बारे में किसी को भी मत बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार जी, ये मेरी बेटी। चलता। ये हमारे भाई सूर्य नारायण प्रताप सिंह। हाथ मिलाओ। जी नमस्ते। हाय, मार दिया यार। इसकी एंट्री पे ही पैसे वसूल है। वैसे भी पैसे बचे कहाँ हैं? ऑलमोस्ट गॉन। अब यहाँ रुकू तो क्यों रुकू? अतने लो।
एक आदमी को मारने के लिए कितने लोग चाहिए? सूर्य अकेला है, पर वो 100 लोगन पर भारी पड़त है। वो यहाँ पर खून की नदियां बहा रही है। पुजारी, उनका संक्रांति के युद्ध के लिए बुलाओ। धरती को बलिदान चाहिए। नमस्कार श्रीमान जी, कहाँ है सूर्या? कहाँ है मेरे कठोर? दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दे दो दर्शन। ये ऑर्केस्ट्रा कौन है? ऑर्केस्ट्रा नहीं है, तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं। तुम्हारे परिवार के लिए इन्होंने अपनी आंखें बलिदान कर दी। दे दो। भले इनकी आंखें चली गई हो, पर फिल्में बहुत देखते हैं ये। ओ अंकल जी, तुम्हारा सूर्या यहाँ है। यहाँ ये देखो। राजा जैसा फौलादी जिस्म है। देखो तुम्हें मिलने के लिए कौन आया है। बेटी नीला, तुम्हारा दूल्हा यहाँ है। ओहो, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे बेटवा, इधर तो आओ। अपने लोगों से कैसा शर्माना। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो उसे भगा दो। अरे नहीं पापा। हमारी बेटी तो जैसे सीधी सादी गाय है। इधर इसके मुंह में तो जैसे जबान है ही नहीं। तुम इसके साथ बातें करो तो जरा। पापा कह रहे थे कि मेरा दूल्हा बड़े शहर से आएगा, बहुत स्टाइलिश होगा, बहुत मालदार होगा, राजघराने का कोई राजकुमार होगा जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन सिर्फ पैसों से कोई खुशियाँ थोड़ी खरीद सकता है। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मुझे खुश कर सके। आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे? मुझे हर दूसरे दिन लंबे और चौड़े लड़कों के प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन मैं उन सबको फौरन मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खुश करना उनके बस की बात नहीं। आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे ना? मुझे दूसरों के बच्चे बहुत पसंद हैं, पर बच्चों के पापा को मैं पसंद हूँ, तो हम सब ना साथ में मिलकर खेलते हैं। कहीं आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा ये भी कह रहे थे कि होने वाले दूल्हे के पास नहीं जाना चाहिए। मैं आपके ज्यादा नजदीक तो नहीं आ रही ना? बाप रे, भाई तो इसके सामने कुल्फी की तरह जम गया है। ये तो इसको चाट चाट के खा जाएगी। मुझे ना एक डाउट है। कहानियों में तो राजकुमार बहुत लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन तुम इतने पिद्दे से क्यों हो? देखो, ये दिखते बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा है। मेरा मतलब दिल। ओह, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको तलवार चलानी आती है? देखिए, इन्होंने तलवार तो नहीं चलाई, लेकिन जरूरत पड़ने पर सीख लेगा। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। जब भी जरूरत हो आवाज लगा देना। कैसे? नीला और मैं हाजिर हो जाऊंगी। ओके, समझ गया। आवाज जरूर लगाना। हाँ, हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? तुम्हारा प्रेजेंट है? डैडी ने हमारी एंगेजमेंट के लिए खरीदी थी। समझो हमारी आधी शादी हो गई। क्या कर रहे हो? आधी शादी हो गई है तो आधा प्यार भी कर ले। सच कह रहा हूँ, आधा ही प्यार करूंगा। छे, शादी तक रुक नहीं सकते? अब शादी में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो फैमिली भी मिल गई है। हाँ? मिल गई मतलब? मैं क्या बोल रहा है यार, तुम वो सब छोड़ो। हमारी फैमिली ने रिश्ता मंजूर कर लिया है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे कौन है भैया? ये कहाँ से आ गया? ये मेरे ऑर्केस्ट्रा अंकल है। ये कुछ देख नहीं सकते, आवाज मत करना। वाह वाह वाह, करो करो, पूजा करो। है आरती उतारूं, आरती उतारूं। आरती उतारू, आरती उतारू पर काहे रुके हो? आगे तो बढ़ो। आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है अंकल, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। अब पूजा करने के लिए काहे की आरती उतार। राजकुमार, ये आफत भी आ गई। राजकुमार, निकलो यहाँ से। अरे अरे, क्या कर रही हो? सूर्या तो अभी पूजा कर रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। हैं? आ गया आ गया। चलो हम साथ में करते हैं ना पूजा। चलिए ना। हाँ, दोनों साथ में करो।
मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि लड़कों को पायल की आवाज बहुत लुभाती है। तुम्हें भी ये आवाज लुभा रही है ना? ये जगह खाली है ना? सच सच बोलो। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मेरी जिसके साथ शादी होगी वो जीवन भर बहुत ही मस्त रहेगा, ऐसा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? ये क्या है? बुकिंग है। बुकिंग? मेरे पापा ने ये हमारी एंगेजमेंट के लिए खरीदी थी। आपको एकदम फिट आई है ना? आपके हाथ में बांधने से समझो हमारी आधी शादी हो गई। अब मैं पूरी तरह से कोऑपरेट कर सकती हूँ। करूँ क्या? करवा लो। मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं छोटा बच्चा हूँ। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो शादी के बाद धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने हैं। हमें पूरी की पूरी क्रिकेट टीम बनानी है। हाँ। अच्छा। आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो? जब भी आपका मन हो नीला आवाज लगा देना, मैं फौरन चली आऊंगी। ठीक है ना जानू? ये तो गले ही पड़ गई। देखो देखो देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? उसने बुकिंग करती, कोऑपरेट करती है, पायल की आवाज सुनाती है, और बाकी क्या रह गया? अरे वो तो पागल है, उसका सिर्फ फिगर अच्छा है, बाकी दिमाग से पूरी पैदल है। पर तुम तो फास्ट हो ना? हे भगवान, मैं? बनो मत। धड़ाधड़ दर्जन बच्चे चाहिए। एक दर्जन बच्चे के लिए कितनी शादी करोगे? घूंसा मार के दांत तोड़ दूंगी। फिगर अच्छा है, फिगर। ये दांत तोड़ देगी और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, ये सब लफड़े मेरे साथ ही क्यों होते हैं? महाराज, संक्रांति आ गया है, युद्ध का आमंत्रण भेजना है कि नहीं? राजकुमार सूर्या, इनको कह दो कि हम कल युद्ध का आमंत्रण लेकर आएंगे। मैं कल युद्ध का आमंत्रण स्वीकार करने आऊंगा। दीर्घायुष्मान भवा। राज प्रताप, राजकुमार को उनका राज्य दिखाया जाए। आप भी चलिए, सैर हो जाएगी। तुम अकेले जाओ। अकेला क्यों जाऊं? अरे बाप रे, ये रथ क्यों ला रहे हैं? हम गाड़ी में जाते हैं ना। रथ में सवार हो जाओ। चल आगे चल, आगे बढ़, जाओ।
सूर्य नारायण प्रताप। इसको मरने की जल्दी है का? मूंछों को ताव और जंगा पर थाप दे। जांग पर थाप मारूं? लेकिन क्यों? दुश्मनों को ललकारने की ये हमारी परंपरा है। ये कैसी परंपरा है? तो हर जंगा की थाप से दुश्मनों के पैर कांप जाने चाहिए, उनकी दिल की धड़कनें बंद हो जानी चाहिए। उन्हें ललकारो। करता हूं ना, इतना गुस्सा क्यों करते हो? रुको रे! कल मंदिर में हमारी मीटिंग है ना, बुझने से पहले लोग बहुत भड़कती है, बुझा देंगे हम। सूर्या को दे दो। वो लड़का हमारे घर में हमको ललकारता है, उसका कटा सिर चाहिए हमको। तो क्या मुझे वाकई युद्ध करना पड़ेगा? आज ही के दिन के लिए तुम्हें 25 साल तक छुपा कर पाला गया था। सब लोग तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम्हारा परिवार इसी दिन के लिए तुम्हारा इंतजार करता रहा, और हमारा दुश्मन भी इसी दिन का इंतजार करता रहा। मेरे पिताजी इस युद्ध में मारे गए, मुझे ना मार दें इसलिए इतने साल तक मुझे लड़कियों के कपड़े पहना के रखा गया। एक औरत के रूप में इतने सालों तक हम इस घर की रक्षा करते रहे तुम्हारे इंतजार में। इस महल के लिए, इस खानदान के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा। लेकिन भैया, ये सही कह रहे हैं। जो आग इनके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है। उन्होंने मेरे पापा की आंखें निकाल ली। वो अपनी आंखों से भले ही अपने दुश्मन को मरता हुआ ना देख सके, पर उनके मरने की चीखें तो सुन ही सकते हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए पापा यहाँ आए हैं। मैं और मेरे पापा एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाए। हम लोगों को चैन की नींद तभी आएगी जब तक के उन दरिंदों की मौत की चीखें नहीं सुन लेते। मेरे पापा की खुशी के लिए उनकी लाशें बिछा दो। मैं बस अभी आया। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं यहां का राजकुमार नहीं हूं। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने इनसे मुझे गोद लेने को कहा। मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। क्या? हाँ सूर्या, दूसरे अनजान लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते देखा तुम्हें, तो मुझे लगा तुम यहाँ के लोगों को भी बचा लोगे। तुम्हारे जीजा जी को गर्व है अपने पिता की शहादत पर, नीला को अभिमान है अपने पिता के बलिदान पर, लेकिन मेरे पास गर्व करने के लिए कुछ नहीं। मेरे पापा ने अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन अभिमान नहीं कमाया। उस अभिमान की ज्वाला मैंने तुम्हारे अंदर देखी। तुम्हारे अंदर की आग इस बुराई को खत्म कर देगी। मैं नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। इस धर्म युद्ध में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ मेरी चिता जलेगी। कल सुबह तुम्हें इस युद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना होगा। लोगों को शादी का न्योता देते हुए सुना है, लेकिन यहाँ तो युद्ध का न्योता बांट रहे हैं। कहाँ फंस गया मैं? सबके सब मिलकर मुझे बलि का बकरा बनाने पे तुले हुए हैं। सोचा था इस राज्य का राजकुमार बनूंगा। अबे काहे का राजकुमार? मेरा सारा बैंक बैलेंस खा गए ये लोग। मुझे तो घिस घिस के निचोड़ दिया इन्होंने। वही ना साले, ये सारा प्लान तो तेरा था ना? नहीं छोड़ूंगा तुझे। 6,000 करोड़ के प्लान पर तुमने पूरा पानी फेर दिया और अब मुझे दोष दे रहे हो। रॉयल फैमिली का सरनेम तुम्हें चाहिए था, मुझे नहीं। पर एक बात है, उन सबको बड़ा नाज था। बहुत प्यार करते थे तुझसे यार। प्यार तो मैं भी उनसे करता था। माँ, बहनें, इतना अच्छा परिवार, उनको छोड़ने का दुख तो मुझे भी होता है यार। पर ये मार काट क्यों करनी है? ये 25 साल तक इसलिए नहीं लड़े क्योंकि राजकुमार नहीं था ना। अगर राजकुमार चला गया तो लड़ाई नहीं होगी। तो भाई, क्या हम हमेशा के लिए जा रहे हैं? नहीं यार, लड़ाई सिर्फ 2 दिन चलने वाली है। 2 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म।
संक्रांति के बाद वापस चले आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे डांटेंगे ना, 1-2 थप्पड़ लगाएंगे, कायर कह लेंगे, वो सब मैं सह लूंगा, लेकिन खून खराबा नहीं होगा ना, यही चाहता हूं। चल। पुजारी, वो लड़का काहे नहीं आया युद्ध करने के लिए? डर कर कहीं भाग तो नहीं गया? शेर की खाल में चूहा है का? सूर्य प्रताप जब तक नहीं आता है सरकार, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। जिस दिन से उसने हमको ललकारा उस दिन से वो हमारा शिकार है। ढूंढो उसे, हमें उसके 100 टुकड़े चाहिए। सूर्यवंशियों को घसीट कर लाओ। उनकी औरतों को हमारे घर के अलावा कोई मर्द हाथ नहीं लगाएगा। जाओ, खबरदार जो खाली हाथ लौटा तो। याद है ना हमने क्या कहा? हमें उनके पूरे 100 टुकड़े चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमको ललकारने की? तू उस कमीने को लाया था हमको ललकारने ये शोर कैसा है? ये कौन है? माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। पापा, ये तो अन्याय है भैया। क्यों? तू कह रही थी ना कि तुम्हारा रक्षक आएगा तुमको बचाने के लिए। कहाँ है साला? डर कर भाग गया? वो भागा नहीं है। शेर जब शिकार करता है तो जंगल में शांति छा जाता है। वो जरूर आई। तो बुलाओ उसको। बाल बच गए। रुक जाते तो पता नहीं ये क्या करवाते। अब शांति। क्यों री रानी, किसी नामर्द को जन्म दिया था क्या? अगर मर्द नहीं पैदा कर सकती तो कोई लड़की ही पैदा कर देती। अगर अपने लोगों की जान और बेटियों की इज्जत प्यारी है तो बाहर निकल और पैरों में गिरकर बोल कि तूने एक नामर्द को जन्म दिया है। हमारे पैरों में झुककर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। अरे तू बाहर निकलती है या मैं अंदर आऊं? हमरे सामने झुककर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। जल्दी बोलो। नाना जी, माँ और बहनों को लेकर आप अंदर चले जाइए।
हाथ सिर्फ रक्षा करने के लिए उठता है, विनाश करने के लिए मेरे हाथ को उठने पर मजबूर मत कर। तू मेरा शिकार करेगा? कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। जिंदगी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है। इस दुनिया में कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है, तुझ जैसे शैतान के हाथ में नहीं। जल्लाद कहीं का। तू हमको जानता नहीं, इतिहास उठा के देख, यहाँ के विधाता हैं हम। विधाता के अलावा कोई और इतिहास नहीं रच सकता। भूत भविष्य वर्तमान सब उसके हाथ में है। धरती उसके हाथ में है, आकाश उसके हाथ में है। उसकी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता तक नहीं हिलेगा। याद रख, आज मेरा हाथ सिर्फ रक्षा के लिए उठा था। अगर ये विनाश के लिए उठा तो तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को, तेरे पूरे वंश को मैं राख कर दूंगा। सर्वनाश। तेरे खानदान में अगली 10 पुश्तों तक लड़का तो क्या, एक चूहा भी पैदा होने से काम चलेगा। मुझे कसम है इस धरती की, मुझे कसम है इस आसमान की, अपने परिवार और इस सारे राज्य का आज से मैं रक्षक हूं। अब तेरी नहीं मेरी चलेगी, सूर्या की हुकूमत चलेगी। आज के बाद इस राज्य में और किसी की लाश नहीं गिरेगी। इसे तुम सूर्य प्रताप का हुक्म समझो। याद रखना। इनकी जान मैं बचा लूंगा, पर अफसोस है कि ये कभी चल नहीं पाएंगे। ऐसी लाइफ का क्या फायदा? शुक्र मनाओ, हमारा बिटवा जिंदा तो है। तो अब औरतें हमको सिखाएंगी जीवन मृत्यु का भेद। जो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता उसका मरना ही अच्छा है। सूर्या ने युद्ध में आने का हमारा आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और वो अखाड़े में लड़ने भी नहीं आया। ना तो उसने तलवार उठाई, ना कोई लाश गिराई, फिर भी वो जीत गया, सभी का हीरो बन गया, हमारे बेटे को सुला के। इसका चिंता रहना हमारे लिए श्राप होगा। आवाज नहीं, तुम चंद्रवंशी का औरत हो, किसी कायर का नहीं। जीते जी तो ये कौन सम्मान का काम किया नहीं, मरने के बाद इसे सम्मान देना हमारा फर्ज है। दे दो चील कौओं को। आज से 14 दिन बाद सूर्य हमको अखाड़े में चाहिए। गांव वालों के सामने उसका कटा हुआ सिर चाहिए हमको, कटा हुआ सिर चाहिए। ये सब गांव के सरपंच हैं, तुम्हारे समर्थक, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। शुक्रिया। 25 सालों से हम लोग कायरों की तरह जी रहे हैं और आज पहली बार हमें उनसे टक्कर लेने का मौका मिल रहा है। आपने दुश्मन को ललकारा है, हम सब आपके साथ हैं। अब जान भी चले जाए तो गम नहीं। तो फिर एक काम करो, अपनी फसलें जला दो और अपने घर तोड़ दो। फसल जला देंगे तो खाएंगे क्या? घर तोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? मुर्दों को घर और खाने की जरूरत होती है क्या? जिस फसल पर तुमने सिर्फ 6 महीने मेहनत की है उससे तुम्हें प्यार है। अपना सिर छुपाने के लिए जो मकान बनाए हैं उनसे तुम्हें प्यार है।
लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें जो जिंदगी दी है उससे तुम्हें प्यार नहीं है? क्यों? सम्मान जीवन से कीमती है? मौत के बदले मौत के कानून से दुनिया में इंसान नहीं बचेगा। फिर क्या करोगे सम्मान का? बंद करो ये बदले की लड़ाई। आज के बाद मेरे इस राज्य में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई औरत विधवा नहीं होगी और कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। जियो और दूसरों को जीने दो। आपन विचार बहुत अच्छे हैं, हम सब भी यही चाहते हैं, पर हमारा दुश्मन नहीं चाहता है। तुहार पिताजी को मारा, हम लोगों ने गांव में पैदा होने वाले हर लड़के को यहाँ से शहर भेजते रहे। उन बच्चों को भी उन लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। पता नहीं अब उनमें से कितने जिंदा बचे होंगे। क्या तुम चाहते हो कि हम लोग हमेशा मौत के डर से जीते रहे? बिल्कुल नहीं। अकेलेपन का दुख मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज के बाद किसी की आंख से आंसू नहीं गिरेगा और ना ही किसी को डर के जीने की जरूरत होगी। शहर गए लोगों को मैं लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। बाबा, क्या ये मेरा बेटा है? इसमें नया क्या है? 70 सालों से हो रहा है ये। अरे वो तो इसे त्योहार की तरह मनाते हैं। ना उनको वहां पुलिस चाहिए और ना कोई केस। अपने ही नियमों का पालन करवाते हैं वो। नियम का पालन होना चाहिए, पर उनके नियम और हमारे नियम अलग नहीं है। हम सब पर देश का संविधान लागू होना चाहिए। कलेक्टर होने के नाते ऐसी लड़ाई रोकना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, लेकिन लोगों को भी तो इसके लिए तैयार होना चाहिए ना। वो क्यों नहीं होंगे सर? आम आदमी सुकून से 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने परिवार के साथ खाना चाहता है, पर सरकार वो जरूरत पूरी नहीं करती सर। ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना सड़क। आम आदमी को जीने के लिए यही चाहिए, पर उसे ये भी नहीं मिला। हमारे इस जिले के लोग मेरे इस हाथ की उंगलियों की तरह अलग अलग हैं, पर एक साथ आ जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये सब दबे कुचले लोग हैं। आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, इनकी जिंदगी बदल जाएगी। नियम कानून लोगों की अच्छाई के लिए होते हैं, उनके विनाश के लिए नहीं। अगर आप और मैं मिलकर ये लड़ाई रोके तो क्या ये लोग बदल नहीं सकते? आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे पास आए हैं ये समस्या लेकर। आप किसी से डर कर आए हैं या ये सोशल सर्विस है? डर के आया हूं सर। बेटे की लाश देखकर माँ के आंखों से निकले आंसुओं से डर लगता है। एक बच्चे को अनाथ होकर सड़कों पर रोते हुए देखने से डर लगता है। सर, बहुत डर गया हूं मैं, और इन बातों से आपको भी डरना चाहिए। आपने मदद नहीं की तो मजबूरन मैं हथियार उठाऊंगा, और अगर मैंने हथियार उठाया तो बस 5 मिनट में उस पूरे चंद्रवंशी कुल का नामो निशान मिटा दूंगा। मैं आपकी मदद से यह लड़ाई रोकना चाहता हूं। मुझे लड़ने पर मजबूर मत कीजिए। आप एक अच्छे नागरिक का धर्म निभा रहे हैं, तो मैं भी एक जिम्मेदार ऑफिसर का धर्म निभाऊंगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार सर, आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस में? कलेक्टर साहब से कुछ काम था। सब ठीक तो है ना सर? बिल्कुल। जय हिंद सर। तुमने उसे सल्यूट क्यों किया? ये सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्या थे सर। दिल्ली शहर में एक अनाथ की तरह जिंदगी जीने वाला वो आखिर सूर्यगढ़ का राजकुमार कैसे बन गया? माँ, भूख लगी है, खाना लगवाओ। हाँ। क्यों भाई, अब बैंक बैलेंस की चिंता नहीं है? अब तो दानवीर करण बनकर दोनों हाथों से लुटा रहे हो। सूर्या, ये ताजा दूध है, पी लो। पीते ही तुम्हारे रगों में ताकत आ जाएगी। फिर करना तलवारबाजी। लो पिला दो इसे। अच्छा, आप यहाँ फ्री की रोटियाँ तोड़ते हैं, आप तलवार उठा के क्यों नहीं लड़ते? तलवार चलाना मुझे अच्छे से आता है। मैंने तलवार उठा ली ना तो लोगों के डर से सुसु। ये देखो। क्या कहा? ये देखो। अच्छा, अगर मैंने तलवार अपने हाथ में उठा ली ना तो चरकट नहीं है, इसीलिए मैंने तलवार उठाना बंद कर दिया है। वाह, क्या बात है। अभी तुम्हें जरूरत है, तुम ही तलवार निकाल लो।
तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो और देखो तलवार निकल जाएगी। आप पागल हो गए? मेरे पास क्या कोई कुबेर का खजाना दबा पड़ा है? पैसे कमाने का उससे आसान तरीका है। क्या तरीका है बताओ तो। अभी बता दो। इस वक्त आपकी जेब में कितने पैसे? मेरे पास 1 2 3 4 5,000 है। मेरे पास 25,000 है। तो ये 5,000 मिलकर हो गए 30,000। 15,000 आपके और 15,000 मेरे। अब ना कोई राजा है ना फकीर, एवरीवन इज इक्वल, सब एक समान है। ये तो मजा आ गया। 5 के 15,000, इस तरीके को क्या कहते हैं? इसे सोशलिज्म कहते हैं। ओहो, सोशलिज्म तो बड़ा कमाल है। अगला तरीका क्या है? बड़ी ये क्या था? राउडीइज्म। जेब में जितने पैसे हैं निकाल के मुझे दे दो। नहीं निकालूंगा, ये मेरे मेहनत की कमाई है। मेरी तलवार निकालो। तलवार निकालने की क्या जरूरत है? अभी गुंडाइज्म भी तो दिखाना है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके टुकड़े करके कुत्तों को टुकड़े खिला करोगे? दूंगा। मैं तुमसे नहीं डरता। ये पकड़ो सारे पैसे, इसे छूना भी पाप है। अच्छा 2x2 किसको बोला? नहीं तो क्या अमिताभ बच्चन बोलूं? ये चलेगा भैया। एक बात समझ लो, अगर आगे से मुझसे किसी भी गलत काम के लिए पैसे मांगने चले आए ना तो टेररिज्म दिखा दो। अब ये टेररिज्म क्या है भैया? आपके पिछवाड़े में बड़ा सा रॉकेट लगा दूंगा। कितना डेंजरस होता है ये बताएगा। बाप रे! नमस्ते सर, आइए अंदर चलकर बातें करते हैं। माँ, 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 कलेक्टर साहब आए। सर प्लीज बैठिए ना। आप कॉफी पियेंगे या चाय? इस पेपर पे साइन करके अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। वो मेरे दामाद की जान ले लेंगे। और जानते हो, मेरी बेटी की अभी नई नई शादी हुई है। हम हाथ जोड़ते हैं, इन्हें माफ कर दो। मेरी पत्नी भी उनके चंगुल में है। प्रजातंत्र का मतलब ये तो नहीं कि जब चाहे किसी के घर में घुस गए। यहाँ प्रजातंत्र नहीं चलता है। यहाँ सिर्फ एक ही कानून चलता और वो हम बनाते हैं। हमसे पूछे बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता। कलेक्टर, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम कंप्लेंट लाओगे और हम उसे मान लेंगे? जिन हाथों ने उस पर मोहर लगाई उन हाथों को अब काटना ही होगा। अरे काट कर फेंक देते हैं हम उन हाथों को जो हमारे खिलाफ उठते हैं। लेकिन प्रशासन और कानून की ताकत है आपके पास। जंगली हैवान किसी नियम कानून को नहीं मानते। मैं सारी ताकत लगाकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानते हो उसकी ताकत क्या है? उस इलाके के सारे वोटर्स, 2 MP, 3 मिनिस्टर्स और 10-10 MLAs का सपोर्ट है उसके साथ। मैं अपनी फैमिली को ही नहीं बचा सकता तो किसी को क्या बचाऊंगा? सर एक काम करते हैं, मैं सूर्या, पेपर साइन कर दो बेटा। शुक्रिया। समझ आ गया बेटा? तुम तो 25 साल पहले जन्म लिए थे, पर यह लड़ाई 70 साल पुरानी है। तुम्हें क्या लगा था प्रशासन को इसका पता नहीं? सरकार ये बात नहीं जानती? तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने कुर्बानी दी है उन्हें ये विचार नहीं आया था? सिर्फ तुम्हें ही आया? अगर 10 लोगों के मरने से 10 लाख लोग जीवन पाते हैं तो उनका मरना जायज है। तुम तो शहर से अभी अभी आए हो, तुम यहाँ के नियम कानून नहीं जानते हो बेटा। यहाँ का समाज और सिस्टम हम जानते हैं। आदमखोर का शिकार करना मानव का धर्म होता है। अपनी जान गंवाकर दूसरों की जान बचाने वाला ही सच्चा रक्षक है। तुम्हें इन 2 परिवारों के बीच के इस युद्ध में अर्जुन बनकर बुराई का सर्वनाश करना होगा। तुम्हारा धर्म है अपने परिवार की और राज्य के लोगों की रक्षा करना। जाओ। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, धर्म युद्ध के लिए हथियार उठाना ही पड़ता है।
दुष्टों का संहार करने से ही दुष्टता खत्म होती है। नहीं माँ, लड़ाई करने से कभी भी किसी मसले का हल नहीं निकलता। जान लेना अधर्म है। मुझे हथियार उठाने चाहिए या नहीं, इसका फैसला ऊपर वाला करेगा। अरे क्या हुआ? घबराओ मत दादाजी। क्या हुआ इसे बेटी? बहुत दर्द हो रहा है, फौरन अस्पताल लेके जाई पड़ी। दादा, सूर्यवंशी का क्षेत्र माँ एक औरत बच्चा को जन्म देने वाली है। क्या कह रहा था वो? हमारे खानदान में अगली 10 पुश्तों तक कोई लड़का तो का चूहा भी पैदा होने से डरेगा। जाओ तुम लोग, जाकर उसे दिखाओ चंद्रवंशियों के क्रोध की धधकती हुई ज्वाला। काट डालो सबको। अरे जल्दी चला, अरे जल्दी चला भैया, टीका बहुत दर्द हो रहा है। चला जल्दी चला, बड़ा आगे बढ़ा। बस थोड़ी देर और सहन कर ले बिटिया। अरे ये चलना कहाँ से आगे? अरे चला बड़ा बड़ा, अरे जल्दी चला। प्रभु रक्षा करे भगवान। हे भगवान, हमारे रक्षक को भेज दो। हे प्रभु, हमारी सुन रहा। हमारे पिताजी का आदेश नहीं सुना था क्या तूने? मार डाल बच्चे को। देख बच्चे, वापस जा। चुप बे बुड़बक। हम तो कहते हैं ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही उसूल है, पहले किसी पे हाथ मत उठाना, और अगर एक बार हाथ उठाया तो उसे छोड़ना मत। प्यार से कह रहा हूं, वापस चला जा, वरना मौत का तांडव देखेगा। इस वक्त मेरे दिल के अंदर प्यार है और मेरे दिमाग में सुकून भरा पड़ा है। अगर ये हट गया और मैंने तलवार उठा ली ना, तो तुम्हारी चिता जलाने के लिए भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। ताकत तेरी? सांड कितना भी मोटा हो जाए हाथी नहीं बनता। मेरी बात ध्यान से सुन, तूने एक और गलती की ना तो तेरी ये गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ए कुत्ते,
बिजनेस एम्पायर तुम्हारे नाम करता हूं। लोगों की भलाई के लिए तुम इसका जैसे चाहो इस्तेमाल करो बेटा। इस क्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इको एक बच्चा मारने के वास्ते भेजे थे हम, पर ये तो खुदा ही अपना सर मुंडवा लाया। हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, हमारे लोग हमसे ही मरवा रहा है। जाने दो, कुछ मत करो, जिंदा छोड़ दो इसको। सड़क पर बहुत कुत्ता घूमता है, ये भी उनके साथ मुंह मारता फिरेगा यहाँ वहां। जो हमरे काम नहीं आ सकता हम उसे किसी काम का नहीं छोड़ते। चलो। जब भी तुम्हें देखती हूँ ना तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। मेरा दिल लुढ़क पुढ़क करता है, समझाने पर मानता ही नहीं। तुम्हारा दिल भी लुढ़क पुढ़क करता है क्या? लुढ़क पुढ़क नहीं होती। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं जिसके दिल में मुझे देखकर लुढ़क पुढ़क नहीं होती उसका चेकअप करना चाहिए। मैं चेक करूं? नहीं प्लीज, तुम दूरी रहना, दूरी रहना। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं संध्या से ज्यादा सुंदर नहीं हूँ? आप कहें तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगने के लिए कुछ करूँ? वैसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, जैसी हो वैसे ठीक हो। सच सच बताइए कि मैं संध्या से ज्यादा सुंदर हूँ ना? और मेरी कमर उससे ज्यादा लचीली है ना? तुम्हारी तो जबान भी उससे तेज चलती है। क्या कहा? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो हमेशा चुप ही रहती हूँ, बस सिर्फ इतना ही पूछती हूँ कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, नहाने से पहले तेल से मालिश करते हो या नहीं करते हो, पीठ पर साबुन लगा सकते हो या नहीं, और सोते समय तकिया पकड़कर सोते हो क्या? मैं सपने में ज्यादा सुंदर दिखती हूँ या रियल में? सपने में मुझे छेड़ने की कोशिश करते हो या लल्लू की तरह भाग जाते हो? नींद में कुछ करते हो या बस खर्राटे ही लेते रहते हो? रात को कितनी बार टॉयलेट जाते हो? अगर मैंने आपसे इतनी छोटी सी बात पूछ ली तो क्या मेरी जबान तेज हो गई? शादी के बाद मैं जितना खुश रखूंगी कोई नहीं रख पाएगा। समझ गया। तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। बाप रे, ये तो गौन केस है। आधा प्यार करना था ना तुम्हें? आज पूरा कर लो, पूरा का पूरा। जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छूंगा। वैसे हम सब लोग शहर जा रहे हैं, तैयार हो जा। आज हम पहली बार घर से बाहर निकले हैं। भाई की वजह से बाहर की दुनिया देख पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अचानक से हम शहर क्यों जा रहे हैं? दीदी की शादी का मुहूर्त निकल आया है, हम सब खरीदारी के लिए जा रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? कोई डाउट है क्या? शहर जाते वक्त हमारा घर रास्ते में पड़ता है, तो हम तुम्हें बिना खाना खिलाए यहाँ से कैसे जाने दे सकते हैं? अब ना मत कहना। चलो ना प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। हाँ, ओके। चलिए बस अंदर जाएंगे, जलपान कीजिएगा और निकल जाइएगा। वैसे आपको किसने बताया हम शहर जा रहे हैं? अब तेरी तो इसने। ठीक है चलो। आइए आइए, पहले आपका स्वागत। ओए, हम आए या नहीं? हाँ हाँ, आपका भी स्वागत है, पर वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट। देखना कैसे धूम धड़ाके से स्वागत होता है। हाँ चलो देखते हैं। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलकम। तुझे तुम्हें देख अच्छा बहन बिपाशा, जरा मेहमानों के लिए पानी तो लेकर आओ। निकालिए ना।
जूते पैर धोते हैं। अच्छा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम शादी करेंगे सिर्फ आपसे ही करेंगे। संभाल के। सॉरी। ये क्या कर रही हो? बहुत धो दिया, अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ ठीक है। जाओ ना। अच्छा बहन करीना, आपकी एक और बहन है। मेहमान जरा गीले हो गए हैं, तौलिया लेके आओ फटाफट। हाँ? आइए ना, मैं सिखा दूंगी। मैं खुद कर लूंगा। मैं बहुत अच्छे से घर संभालती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम सुखी हो जाओगे। बहन तुमने सुखा दिया, बहुत अच्छे से सुखा दिया। अब जाओ जाओ। हाँ? आपने तो कहा था आपका कोई नहीं है। ये दोनों तो गांव के सरपंच की बेटियां हैं। जब से आपको लड़ते हुए देखा है, इनके दिल में आपके लिए। अरे यार, इस मुसीबत से बचा ले। अरे भाई सुनो, तुम्हें तो इतनी सारी लड़कियां कॉल करती है, हमें तो कोई एक मिस कॉल भी नहीं देता। 4 लड़कियां तुम्हें कॉल करती है। 4 सिम वाला मोबाइल ले लो भाई। ये तो ठीक बोल रहा है। एक बात सुनो, प्यार तो तुम्हारे दिल में बहुत है, थोड़ा थोड़ा सब में बांट दो। तुम्हें क्रिकेट टीम भी तो बनानी थी। हाँ बनानी है, तो क्या करूं? मैं तो कहता हूँ चारों से ही शादी कर लो। पता है इससे कितनी आसानी होगी? एक एक से 4 बच्चे होंगे और किसी एक पर लोड भी नहीं पड़ेगा। भाई मैं तो बोलता हूँ जल्दी से जल्दी ये सब कर दो। IPL के टेंडर खुले हैं, हम अपनी टीम भी डाल सकते हैं। आओ बैठो बैठो, अपने कोमल पैर ऐसे आराम से रखकर अंदर चढ़ो। आप कहें तो ऐसे यहीं छोड़ दूं? हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। आपके पास तो 4 है, मेरे पास सिर्फ 1 है। मेरा काम 1 घंटे में हो जाएगा। बाय 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 बाय। भैया जी, तो हाथ डर से दुम दबा के भाग गया साला। अरे हमार सामने तो अच्छा की बैंड बज जाती, तो ऊ साला का चीज है। ई साला तो यहीं बैठा है। सूर्या, हमरा लोग मरे नहीं, शहीद हुए। हम आखिरी सांस तक तोरे साथ हैं। ये लड़ाई मेरी है, आपका इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं। आज के बाद इस लड़ाई को मैं अकेला लड़ूंगा। इस राज्य का राजकुमार हूं मैं। आज से जो भी करना है वो मैं करूंगा। जाइए आप सब लोग। सुनिए मिस्टर राजकुमार, क्या हाल है? लगता है मजे में कट रही है। अब हमारे महल में क्या लेने आए हो? शांत शांत, सब शांत हो जाओ, शांत। मैं यहाँ एक कमाल की बात बताने आया हूँ। ये आदमी जिसे तुम अपना राजकुमार समझ रहे हो,
दिल्ली की सड़कों का एक अनाथ है। इस घर के बड़े लोग इसे गोद लेकर यहां लाए हैं। ये देखो फोटोज। अपने खुद के बेटे को भी कभी कोई गोद लेता है क्या? अब बोल, तू वाकई यहाँ का राजकुमार है? बोल साले। ए, हाथ हटाओ, छोड़ो इन्हें। मेरी कसम खाकर कहो कि ये झूठ बोल रहा है, तुम ही मेरे सगे भाई हो। मैडम, अब तो इसका गिरबान पकड़ लूं? चल साला! तू असली राजकुमार नहीं है तो जरूर तूने उसे मार दिया होगा। बोल, क्या किया तूने उसका? बोल साले! बता जल्दी, बताता है कि नहीं? तुम्हारे बेटे को मारा है। 25 साल पहले जब हमारा बेटा पैदा हुआ था तब वो मरा हुआ था। ये उसे कैसे मार सकता है? हमने अपने सभी लोगों से बोल दिया था कि हमारा बेटा जिंदा है। 25 साल बाद वो आएगा। हम तो उसी दिन मर गए जिस दिन हमें मरा हुआ बेटा पैदा हुआ था। फिर जिस दिन हमारे शत्रु ने भीख में हमें जीवन दान दिया। आप सब लोग यहाँ बाहर हर बरस हमारे बेटे का जन्मदिन मनाते रहे और हम वहां अंदर हर बरस उसका श्राद्ध मनाते रहे। हमने ये सोचकर आप सबसे झूठ बोला था कि एक दिन ईश्वर कोई मसीहा भेजेगा। भगवान ने इसे भेज दिया। खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता। प्रजा का रक्षक ही सच्चा राजकुमार होता है। कौन कहता है ये तुम्हारा खून नहीं है? दामाद जी, यही तुम्हारा बेटा है। एक बाप के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखना। तुम बिल्कुल चिंता न करो बेटी, देखना तुम्हें बेटा ही होगा। नहीं बाबा, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हो। इस लड़ाई ने हमें सिर्फ 2 चीजें दी हैं, आंसू और दुख। अगर हमने बेटे को जन्म दिया तो वो राक्षस उसे भी नहीं छोड़ेगा। अब हम और दुख नहीं सह सकते। बेटी होगी तो हम उसे देखकर जी तो पाएंगे। हमारे इस क्षेत्र के लोगों को ऐसा राजकुमार चाहिए था जिसे दुश्मन ना मार सके, बल्कि जो दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दे, जो मरने मारने में विश्वास न करे बल्कि जियो और जीने दो में विश्वास करे। यहाँ का हर लड़का सिर्फ 2 ही चीज सीखता है, मारो और मरो। जब तक उसे यह पता नहीं चलेगा जीवन क्या होता है, भूख क्या होती है, कठिन परिश्रम क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, एक परिवार क्या होता है, दुख क्या होता है, जीवन का असली मूल्य क्या होता है, ये मूल्य सिर्फ एक अनाथ ही समझ सकता है। शाही खून जब अनाथों जैसे पलता है तो वो संघर्ष की आग में तप के कुंदन बन जाता है।
जिस लड़के को चांदी के प्लेट में खाना मिलना चाहिए था वो पत्तलों में खाना खाता रहा। जिस बच्चे को रेशमी बिस्तर में चैन से सोना चाहिए था वो फुटपाथ पर सोता रहा। ये सब देखकर हम खून के आंसू रोते रहे। आम आदमी भी जीवन में इतनी मुश्किल नहीं झेलता। तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली बलवान बनाने के लिए हमने ये सब किया, पर हमने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। इस लड़की को जानते हो ना तुम, इसको भी हमने भेजा था। हमें माफ कर देना बेटा, हमें माफ कर देना। चलो। तुमने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया, इन लोगों को जिंदा रखने के लिए अपने बेटे को मार दिया, और तुम खुद रोज तिल तिल मरती भी रही। तेरी माँ ने तेरे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। ये इतिहास 70 साल पुराना है, इसे बदल डालो। 25 साल तक हम सब लोगों ने इसका इंतजार किया है। इस गांव के हर इंसान ने जिसने अपना बेटा खोया है इस दिन का इंतजार किया है। ऐसा काम करना बेटा कि तुम्हारा जन्म व्यर्थ न जाए। हाँ। विजयी भव वीर्य शौर्य विक्रम जलधि सिंहा। विश्वंभर श्रेयांतक विषकंटक विध्वंसक हरिकुंजर मदभंजन रणरंजन सिंहा। रुधिरोज्ज्वल नेत्रांचल क्रोधानल कीलाकुल रिपुमंडल कृतहाहारम रंजित शव सिंहा। किरणांचित विद्युल्लेखालांछन चंचल केसर सिंहा। विश्वंभर श्रेयांतक विषकंटक विध्वंसक हरिकुंजर मदभंजन रणरंजन सिंहा। सूर्या के लोगों के सामने ही उसका सिर काट के लाना। सूर्यवंश का कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सूर्यवंशियों का नामो निशान मिटा दो। आज सूर्यवंशियों के खून से होली खेलनी है तुम सबको।
पिछले 25 सालों से तू सिर्फ मुझे मारने के लिए जी रहा है और मुझे बस अभी अभी पता चला है कि मेरा जन्म तेरा वध करने के लिए हुआ है। 25 साल से तू बदले की और मैं संघर्ष की आग में जी रहा हूं और आज ये आग तेरे घर आ गई है। आज मैं अपने परिवार और प्रजा के साथ आया हूं ताकि ये लोग याद रख सके कि तेरी लड़ाई का अंत कैसे हुआ। तुझे समझाया फिर भी तूने मुझे इस मौत के खेल में झोंक दिया। अब तेरा खेल खत्म। जिसे अपनी जान प्यारी है वो यहां से भाग जाए। जो रुका मेरे हाथों मरेगा। आज के बाद सिर्फ सूर्य प्रताप का राज चलेगा। ए कलवा, जवाब दो। सामने से किया जाता है, पीछे से नहीं। मर्द है तो यहां वार कर। मार मार। आज समझा तू मौत का डर क्या होता है। मौत से डरने वाले को किसी की जान लेने का हक नहीं। चल निकल यहां से। मारना है? दम है तो छू कर बताओ। आओ ना। पिताजी को हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। है हिम्मत तो छू कर दिखाओ मेरे पिताजी को। आओ, एक एक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। है कोई? पिताजी, मूंछों को ताव दीजिए, जांग पर थाप दीजिए। ललकारिए इन कायरों को, देखता हूं कौन माइकल आग रोकता है। अगर किसी में हिम्मत है तो सामने। मुझे गुस्सा दिला दिया है। मैं तेरे इस खिलौने से नहीं डरने वाला। तेरे लिए मैं निहत्था काफी हूं।
उठा इसे। चल, उठा तलवार। चल 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 चल, उठा तलवार, लड़ मुझसे। आजा, आजा, तुम है तो लड़, लड़। क्या हुआ? बेटे पे तलवार चली तो काम क्या? दूसरों के बेटों को मारता है तब हाथ नहीं कांपता तेरा? तुझे लगता है तेरा बेटा इंसान है और इन लोगों के बच्चों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलता है तू? लड़ाई का नतीजा जीत या हार से तय होता है, बेगुनाह लोगों को मारने से नहीं होता। हॉस्पिटल ले जाए इसे और लड़ने लायक हो जाए तो बता देना। 10 घंटे बाद, 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद भी बस मुझे खबर कर दे, मैं तेरे घर में घुस के इसे मारूंगा। मेरी एक बात गांठ बांध ले, खून से लिखा जाने वाला इतिहास लोगों को सिर्फ दुख ही दे सकता है। मैंने यहां आकर तेरा इतिहास खत्म किया। अगर अब भी नहीं माना तो तेरा क्या हश्र होगा, सोच कर देख। 25 साल तक तूने इस पल का इंतजार किया था। 25 साल से इतने लोगों को इसलिए मारा था। थू, लानत है तुझ पर। गरीबों को खाना खिलाता तो मरने के बाद वो तुझे याद कर दे। किसी बीमार को बचाता तो वो जिंदगी भर तुझे दुआएं देता। समाज की भलाई करता तो अनंत काल तक सब तेरी पूजा करते। यही जीवन का मूल्य है। जानता है आज तू मेरे सामने जिंदा क्यों खड़ा है? क्योंकि तुम मेरे बुजुर्ग हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जाओ, माफ किया तुम्हें। सत्तर बरस की उम्र में मैंने कई जीत देखी, हार देखी, मौत देखी, लेकिन जीवन में पहली बार इतना सच्चा इंसान देखा हूं। रावण से भी बड़े हमरे अहंकार को आज तुमने जीत लिया है और 25 साल के बदले की आग तुम आज बुझा दी हो। हम लोगों को मारने के लिए जिंदा हैं, तुम जिंदा रखने के लिए मरते हो। हमने जो भी किया वो एकदम गलत था, सिर्फ तुम ही सही थे। युद्ध बहुत सारे लड़ाके मिलकर लड़ते हैं, पर उसे जीतता है सिर्फ एक योद्धा। तुम्हारा बेटा सच्चा योद्धा है, एक ऐसा सच्चा मसीहा है जो साहस और दया का मिसाल है। ये मसीहा यहाँ अकेला आया और यहाँ के सब समस्याओं और बुराई का डट कर मुकाबला किया। एक सच्चे राजा की यही निशानी होता है, और बिना खौफ के लोग जिसका समर्थन करे वही एक सच्चा राजा होता है। हमारे क्षेत्र में ऐसे ही राजा का झंडा लहराना चाहिए, घर घर में लहराना चाहिए। यही हमारा राजा है। झंडा लहराओ इसका।